हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि इंडिया चाइना का रिलेशन अब ठीक नहीं रहा और ऐसे में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। रियलमी, रेडमी जैसे चाइनीज़ फ़ोन्स इंडियन फ़ोन्स की मार्केट को बिल्कुल ही बुरी हालत में ले आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी नॉन चाइनीज़ फ़ोन लेनी चाहिए और क्यों। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी को दिखाएं ताकि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन कंपनीज़ का नाम जो कि मोबाइल फ़ोन्स बनाती है। क्रियो, सेलकॉन, आईबॉल, इंटेक्स टेक्नोलॉजीज़, कार्बन मोबाइल्स, लावा इंटरनेशनल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़, जियो, लाइफ, माइक्रोमैक्स, ओनिडा, स्पाइस एक्स, स्पाइस डिजिटल, वीडियोकॉन, जोलो और वायु टेलीवेंचर्स। जैसा कि हम देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि रियलमी, रेडमी हमारे इंडिया में कुछ इस तरह से छा गया है कि इन सब फ़ोन्स की मार्केट बहुत ही ख़राब हो गई है और कितनी कंपनीज़ तो ऐसी है जो कि प्रोडक्शन भी बंद कर दी है। और हमें कुछ इस तरह आदत हो गई है रियलमी और रेडमी की फ़ोन से कि हमें कैमरा अच्छा चाहिए, बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, हमें हर कुछ चाहिए एक ही फ़ोन में और सस्ते फ़ोन्स भी चाहिए। तो अब इंडिया में तो वैसा प्रोडक्शन भी हो नहीं रहा है, तो आने वाले समय में ऐसा ज़रूर होगा क्योंकि मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कह दिया है। तो अभी इस हालात में क्या करें? तो मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ कंट्रीज़ के नाम और उसके साथ कुछ कंपनीज़ जिनसे हम फ़ोन्स ले सकते हैं और क्यों लेंगे इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो है कनाडा, जहाँ से ब्लैकबेरी है। फिनलैंड, नोकिया। जापान की कंपनी है पैनासोनिक, सोनी, तोशिबा, सैमसुई। नीदरलैंड की कंपनी है फिलिप्स। साउथ कोरिया से एलजी और सैमसंग। ताइवान से एचटीसी और यूएसए से एप्पल, गूगल, इन्फोकस और मोटोरोला। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि ये सारी फॉरेन की कंपनीज़ है, पर इनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि सैमसंग हुए। तो अभी मैं आपको ये बताऊँगा कि इन सभी कंट्रीज़ का नाम मैंने क्यों लिया। इसीलिए क्योंकि इन सभी कंट्रीज़ से हमारे ट्रेड रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले आते हैं कनाडा पे। तो इंडिया और कनाडा के बीच काफ़ी सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स और एमओयूज साइंस हुए हैं जो कि रिलेटेड है न्यूक्लियर कॉपरेशन से, डबल टैक्सेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, सिविल एविएशन, एनर्जी, रेल, रोड ट्रांसपोर्टेशन और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके बीच का एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और कनाडा के बीच में। और जैसा कि हम देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे कि इंडिया और कनाडा का ट्रेड रिलेशन ऑलमोस्ट 62% का राइज आया है पिछले 5 ईयर में, और ये रिपोर्ट 2020 का है, जनवरी का। अब देखते हैं फिनलैंड के बारे में, जहाँ की कंपनी है नोकिया। पर एक बात का यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि नोकिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फिनलैंड में नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, जर्मनी में होती है और भी काफ़ी सारे जगहों पे होती है। पर यहाँ पे कुछ ऐसा है कि नोकिया की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा इसमें होती है। तो हम ट्राई करेंगे नोकिया को भी साइड में ही रखने का, पर फिर भी अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो नोकिया परचेज़ किया जा सकता है। क्योंकि चाइना को हम पूरी तरह से बायकॉट नहीं किए कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। तो जो भी कंपनीज है वो अगर मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है तो अपने सारा कुछ तो खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है ना, वो तो एक्सपोर्ट करती ही है कुछ भी पार्ट्स, तो वो उनको चाइना से लेना ही पड़ता है। ये रिपोर्ट इंडिया और फिनलैंड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है, 2016, 17 और 18 का। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट जो इंडिया का हुआ है फिनलैंड के साथ में, वो ग्रेजुअली राइज किया है। तो हमारा फिनलैंड के साथ में ट्रेड रिलेशंस काफ़ी अच्छे। तो इसीलिए अगर हम चाहें तो फिनलैंड की कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट रैंकिंग में जापान 15 नंबर पे आता है, जहाँ की कंपनी है पैनासोनिक, सोनी, जो कि काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। अब आते हैं साउथ कोरिया पे। साउथ कोरिया की कंपनी है एलजी और सैमसंग। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सैमसंग इंडिया में अपने स्मार्टफोन्स का बिज़नेस काफ़ी अच्छी तरह से चला रहा है। और एक और ख़ास बात है सैमसंग के साथ में कि सैमसंग की जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी चाइना में, उसको सैमसंग ने बंद कर दिया है। इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट रैंकिंग में साउथ कोरिया 9th नंबर पे आता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि साउथ कोरिया के साथ में हमारे ट्रेड रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और इसमें ग्रेजुअल राइज ही आ रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ यूएसए। इंडिया की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रैंकिंग है उसमें यूएसए 2nd नंबर पे आता है। और इस मामले में हम यूएसए को एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते हैं।
तो यूएसए की जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है वो है एप्पल, गूगल, इन्फोकस और मोटोरोला। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मोटोरोला के भी जो पेरेंट कंपनी है वो लेनोवो है, और लेनोवो को चाइना ओन किए हुए है। पर यह है कि अगर हम ये सोचेंगे कि पूरा पूरा चाइनीज़ को बायकॉट कर दिया जाए तो ये तो नहीं हो सकता। तो हम मोटोरोला के फ़ोन्स भी लिया जा सकता है, क्योंकि उससे अमेरिका को भी शेयर जाता है और चाइना को कुछ परसेंट शेयर उसका मिलता है। तो अब आते हैं लिस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स पे कि कौन कौन से ऐसे नॉन चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि हम ख़रीद सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं सारे फ़ोन्स के बारे में कॉन्फ़िगरेशन और उसकी क्वालिटी बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं बस उस फ़ोन्स की नाम बताऊंगा और साथ में कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन पे दिखा दूंगा। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आप गूगल करके वहाँ से फिर इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है ब्लैकबेरी, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडोनेशिया और साउथ एशिया में होती है। तो ब्लैकबेरी का जो इवॉल्व है, ब्लैकबेरी इवॉल्व फ़ोन है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है नोकिया। तो नोकिया के तो काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं, बट नोकिया 7.2, नोकिया 5, नोकिया 3.1, ये कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है पैनासोनिक। पैनासोनिक में पैनासोनिक एल्यूगा A4, पैनासोनिक एल्यूगा रे मैक्स, ये कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। सोनी। तो सोनी के बारे में, सोनी का जो एक्सपीरिया वेरिएंट है, तो एक्सपीरिया में काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं। तो एक्सपीरिया सब जानते भी हैं पहले से, तो एक्सपीरिया के काफ़ी सारे मॉडल हैं जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है एलजी। LG W10, LG V30+, LG Q6+, ये कुछ ऐसे मॉडर्न फ़ोन्स हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है और इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं है, तो आप इसके प्रोडक्ट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। अब आता है सैमसंग। सैमसंग की गैलेक्सी A50s, गैलेक्सी A21s, गैलेक्सी M11 और भी जे सीरीज़ के भी काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं सैमसंग के। तो काफ़ी सारे फ़ोन इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही अच्छे मार्केट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आप उनमें से सर्च करके कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोटोरोला। मोटोरोला की कुछ फ़ोन्स हैं जैसे कि G8 पावर लाइट, वन मैक्रो, वन विज़न, वन फ्यूजन प्लस, ये कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जो कि मोटोरोला के हैं और आप इन्हें भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है इन्फोकस। इन्फोकस के फ़ोन्स हैं जैसे स्नैप 4 और टर्बो 5S, ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूएसए से एप्पल और गूगल मैंने बताया था। गूगल की पिक्सल 3a आती है, पिक्सल की और भी सारे गूगल पिक्सल में आते हैं। तो ये सारे फ़ोन्स भी आप ले सकते हैं। और अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है और आपको शौक़ है एप्पल के फ़ोन्स रखने का, तो एप्पल के फ़ोन्स में iOS प्रोसेसर के साथ में काफ़ी सारे फ़ोन्स आ जाते हैं, जैसे एप्पल आईफोन 7, एप्पल आईफोन ऐसी और भी बहुत सारे फ़ोन। तो आप उनमें से भी कोई भी परचेज़ कर सकते हैं जो कि एक नॉन चाइनीज़ फ़ोन होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही मदद करेगी नॉन चाइनीज़ फ़ोन खोजने में और उसे ख़रीदने में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में, भाइयों में और सभी लोगों में फैला दीजिए, ताकि सब जान सके कि कौन कौन से ऐसे नॉन चाइनीज़ फ़ोन हैं जो कि वो ख़रीद सकते हैं।